लोग अक्सर पूछते हैं कि ग्रह खराब कैसे होते हैं। क्या सच में आसमान में बैठे ग्रह इंसान की जिंदगी बिगाड़ देते हैं? क्या शनि, राहु, केतु, मंगल हमारे दुखों के जिम्मेदार हैं, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है? सच यह है कि ग्रह कभी किसी के दुश्मन नहीं होते। ग्रह तो केवल दर्पण हैं। वे वही दिखाते हैं जो हमारे भीतर चल रहा होता है। जैसे शरीर में बुखार हो तो थर्मामीटर केवल तापमान दिखाता है, बीमारी पैदा नहीं करता। उसी तरह ग्रह केवल संकेत देते हैं कि भीतर कौन सी ऊर्जा असंतुलित हो चुकी है, लेकिन इंसान संकेत को ही कारण मान लेता है। यही भूल है। जब मनुष्य अपने भीतर अंधकार बढ़ा लेता है, तब उसे लगता है कि ग्रह खराब हो गए। जब जीवन में बार बार रुकावटें आने लगती हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, धन रुक जाता है, मन बेचैन रहने लगता है, नींद उड़ जाती है, क्रोध बढ़ जाता है, तब लोग कहते हैं कि ग्रह खराब चल रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि भीतर क्या खराब हो चुका है, क्योंकि ग्रह बाहर नहीं, पहले भीतर खराब होते हैं। बाहर की कुंडली तो केवल अंदर की दशा का प्रतिबिंब है। जिस दिन इंसान अपने स्वभाव से गिर जाता है, उसी दिन ग्रह कमजोर होने लगते। जब आदमी झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है, लालच में जीता है, जरूरत से ज्यादा क्रोध करता है, अपने माता पिता का अपमान करता है, गरीब का हक मारता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर की ऊर्जा टूटने लगती है, और वही टूटन ग्रहों में दिखाई देने लगती है। इसलिए पुराने ऋषि कहते थे कि ग्रहों को ठीक करने से पहले अपने कर्मों को ठीक करो, क्योंकि कर्म ही ग्रहों की दिशा तय करते हैं। सूर्य खराब कब होता है? जब इंसान अहंकार से भर जाता है, जब उसे लगता है कि वही सबसे बड़ा है, जब वह दूसरों को छोटा समझने लगता है, जब पिता का सम्मान खत्म हो जाता है, जब आत्मविश्वास की जगह घमंड आ जाता है, तब सूर्य कमजोर हो जाता है और फिर जीवन में सम्मान गिरने लगता है। लोग इज्जत देना बंद कर देते हैं, काम बनते बनते रुकने लगते हैं, व्यक्ति अंदर से खाली महसूस करने लगता है, क्योंकि सूर्य केवल ग्रह नहीं है, वह आत्मा की रोशनी है। अगर भीतर अंधेरा भर गया तो सूर्य कैसे मजबूत रहेगा? चंद्रमा खराब कब होता है? जब मन बेचैन हो जाता है, जब इंसान जरूरत से ज्यादा सोचता है, जब भय, चिंता, तनाव, असुरक्षा, अकेलापन मन पर कब्जा कर लेते हैं, जब मां के प्रति प्रेम खत्म होने लगता है, जब आदमी अपनी भावनाओं को दबाकर जीता है, तब चंद्रमा कमजोर हो जाता है और फिर नींद उड़ जाती है। मन हर समय डरता रहता है, छोटी छोटी बातें अंदर चोट देने लगती हैं। इंसान भीड़ में भी अकेला महसूस करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का राजा है। अगर मन अशांत हो गया तो चंद्रमा भी अशांत हो जाएगा। मंगल खराब कब होता है? जब ऊर्जा गलत दिशा में बहने लगती है, जब क्रोध जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, जब इंसान हिंसा, झगड़े, गाली, बदले और नफरत में जीने लगता है, जब भीतर की आग विनाश बन जाती है, तब मंगल खराब होता है। फिर दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, रिश्तों में लड़ाई बढ़ती हैं, शरीर में चोटें लगती हैं, व्यक्ति हर समय गुस्से में रहने लगता है, क्योंकि मंगल शक्ति है। लेकिन अगर शक्ति को होश न मिले तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। बुद्ध खराब कब होता है? जब इंसान झूठ बोलने लगता है, जब वह चालाकी से लोगों को इस्तेमाल करता है, जब बुद्धि केवल पैसा कमाने का साधन बन जाती है, जब वाणी कटु हो जाती है, तब बुद्ध कमजोर हो जाता है और फिर निर्णय गलत होने लगते हैं, व्यापार रुकने लगता है, लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं, इंसान खुद अपने शब्दों के जाल में फंस जाता है। क्योंकि बुद्ध केवल बुद्धि नहीं है, वह संतुलित समझ है। गुरु खराब कब होता है? जब जीवन से सत्य गायब हो जाता है, जब इंसान गुरुजनों का अपमान करता है, जब वह ज्ञान का मजाक उड़ाता है, जब धर्म केवल दिखावा बन जाता है, जब भीतर विनम्रता खत्म हो जाती है, तब गुरु कमजोर होता है और फिर जीवन में दिशा खो जाती है। कितना भी पैसा आ जाए, शांति नहीं मिलती। इंसान निर्णय लेने में भ्रमित हो जाता है, क्योंकि गुरु केवल ग्रह नहीं है, वह चेतना की ऊंचाई है। शुक्र खराब कब होता है? जब इंसान वासना में डूब जाता है, जब प्रेम केवल शरीर तक सीमित रह जाता है,
जब सुंदरता के पीछे पागलपन शुरू हो जाता है, जब रिश्तों में स्वार्थ बढ़ जाता है, तब शुक्र खराब होता है और फिर प्रेम टूटने लगता है। विवाह में समस्याएं बढ़ती हैं, शुक्र खराब होता है और फिर प्रेम टूटने लगता है। जब बाह में समस्याएं बढ़ती हैं, होते हुए भी आनंद गायब हो जाता है, क्योंकि शुक्र का संबंध केवल भोग से नहीं, सौंदर्य और संवेदनशीलता से है। शनि खराब कब होता है? जब इंसान कर्म से भागने लगता है, जब वह मेहनत छोड़कर शॉर्टकट्स खोजता है, जब वह गरीब, मजदूर, कमजोर लोगों का अपमान करता है, जब जिम्मेदारियों से भागता है, तब शनि कठोर हो जाता है और फिर जीवन में संघर्ष शुरू होता है। हर काम में देरी होती है, मेहनत ज्यादा लगती है, अकेलापन बढ़ता है। लेकिन शनि दुश्मन नहीं है। शनि केवल इंसान को जगाता है। वह कहता है कि अब तक तुम गलत रास्ते पर थे, अब जागो। राहु खराब कब होता है? जब इच्छाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं, जब इंसान दिखावे में जीने लगता है, जब उसे हर हाल में नाम, पैसा, शक्ति चाहिए होती है, जब वह दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तब राहु जीवन में भ्रम पैदा करता है। आदमी बाहर से सफल दिखता है लेकिन अंदर खाली होता जाता है। उसे कभी संतोष नहीं मिलता, क्योंकि राहु माया है। वह जितना देता है उससे ज्यादा भूख पैदा कर देता है। केतु खराब कब होता है? जब इंसान वास्तविकता से कट जाता है, जब वह जीवन से भागने लगता है, जब भीतर उदासी, निराशा और खालीपन बढ़ जाता है, तब केतु इंसान को सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस कराता है, क्योंकि केतु विरक्ति है। अगर समझ के साथ आए तो मुक्ति बनता है और अज्ञान के साथ आए तो पीड़ा बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या ग्रहों को बदला जा सकता है? हाँ, बदला जा सकता है, लेकिन केवल पत्थर पहनने से नहीं, केवल पूजा कराने से नहीं, केवल मंत्र पढ़ लेने से नहीं। असली उपाय भीतर बदलने से शुरू होता है। अगर सूर्य खराब है तो अहंकार छोड़ो, अगर चंद्रमा खराब है तो मन को शांत करो, अगर मंगल खराब है तो क्रोध पर होश लाओ, अगर बुध खराब है तो सच बोलो, अगर गुरु खराब है तो विनम्र बनो, अगर शुक्र खराब है तो प्रेम को पवित्र बनाओ, अगर शनि खराब है तो कर्म को ईमानदारी से करो, अगर राहु खराब है तो इच्छाओं को सीमित करो, अगर केतु खराब है तो ध्यान में उतरना सीखो। याद रखो, ग्रह कभी स्थायी रूप से खराब नहीं होते। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही ग्रहों की दशा भी बदलती रहती है। लेकिन अगर इंसान भीतर जाग जाए तो सबसे कठिन ग्रह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जागरूक इंसान भाग्य से ऊपर उठ जाता है। फिर ग्रह उसके मालिक नहीं रहते, उसके सेवक बन जाते हैं। जिस दिन इंसान समझ लेता है कि ग्रहों से बड़ा उसका चेतन मन है, उसी दिन भय खत्म हो जाता है। फिर वह हर परिस्थिति को सीख की तरह देखता है। दुख आए तो समझता है कि जीवन कुछ सिखा रहा है, संघर्ष आए तो समझता है कि भीतर शक्ति पैदा हो रही है। तब ग्रह दुश्मन नहीं लगते, मार्गदर्शक लगने लगते हैं। असल में खराब ग्रह नहीं होते, खराब हमारी अचेतना होती है। ग्रह तो केवल ब्रह्मांड की घड़ी है। वे बताते हैं कि कौन सा समय चल रहा है, लेकिन समय अच्छा हो या बुरा, जागा हुआ इंसान हर समय का उपयोग कर लेता है। अचेत इंसान अच्छे समय को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए ध्यान रखो, ग्रहों को दोष देने से पहले खुद को देखो। शायद समस्या आसमान में नहीं, भीतर छुपी हुई है, और जिस दिन भीतर प्रकाश जल गया, उसी दिन सारे ग्रह शुभ हो जाएंगे।